दोस्तों तारीख आज 24 जून 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ईरान में मौत बनकर बरसी सैकड़ों इजरायली मिसाइलें, 6 एयरबेस पर किया जोरदार हमला, 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर किए तबाह, कई इमारतें धराशायी होने से 950 लोगों की मौत। वहीं ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को कब, कहां और कैसे जवाब देना है ये अब ईरान की गुप्त सेना तय करेगी। 120 रुपए लीटर तक पहुंच सकता है पेट्रोल, वजह तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है ईरान, क्रूड ऑयल $80 हुआ। अब दुश्मनों की खेर नहीं, भारतीय सैनिकों के हाथ में जल्द ही नजर आएगी आधुनिक मशीन गन। डीआरडीओ और भारत फोर्ज मिलकर बनाएंगे सीक्यूबी कार्बाइन मशीन गन, भारतीय सेना से मिला 2000 करोड़ का ठेका। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 और नागरिक भारत पहुंचे, अब तक 1713 भारतीय स्वदेश लौटे, 160 इजरायल से भी निकले, दिल्ली पहुंचेंगे। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 193 रुपए बढ़कर 58,884 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 1,07,000 किलो बिक रही, गोल्ड 1,03,000 तक जा सकता है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए सामने। केरल में कांग्रेस तो बंगाल में जीती टीएमसी, गुजरात में भाजपा और आम आदमी पार्टी के एक सीटों पर जीत। वहीं लुधियाना पश्चिम सीट से आपके संजीव अरोड़ा जीते, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। भारत में सस्ते दामों पर मक्का सोयाबीन बेचने पर अड़ा अमेरिका, इससे भारतीय किसानों को नुकसान, भारत अमेरिका ट्रेड डील बीच में अटकी। अब फर्जी वोटरों की खेर नहीं, बिहार में चलेगा इसी का डंडा, विधानसभा चुनाव से पहले घर घर होगी जांच, मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम सुनिश्चित किए जाएंगे। सूरत में 5 इंच बारिश से बाढ़ जैसी हालत, राजस्थान एमपी में बारिश का रेड अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी, ओडिशा में 50,000 लोग बाढ़ प्रभावित, महिला की मौत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनएफएसयू कैंपस का किया शिलान्यास, बोले बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं, चलता रहेगा ऑपरेशन। ईरान इजरायल तनाव का भारत की ईंधन आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा असर, पर्याप्त स्टॉक मौजूद, हरदीप सिंह पुरी। पहाड़ के पीछे छिपे थे पहलगाम के आतंकी, स्थानीय मददगारों ने की थी रहने खाने की व्यवस्था, गद्दारों ने खोले कई राज। बीएसएनएल ने दूर की करोड़ों यूजर्स की बड़ी टेंशन, सिर्फ 1499 रुपए में कॉलिंग और डेटा के साथ 336 दिन तक एक्टिव रहेगा सिम। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी नमो भारत ट्रेन, 82 किलोमीटर के दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर सफल हुआ ट्रायल। इस ट्रायल के दौरान मेरठ मेट्रो ट्रेन भी नमो भारत ट्रेनों के साथ चल रही थी। अहमदाबाद प्लेन हादसा में अब तक 251 डीएनए मैच, 245 शव परिजनों को सौंपे गए। वहीं क्रैश विमान का मलबा शिफ्ट करते वक्त हुआ हादसा, प्लेन की टेल पेड़ में फंसी, डालियां काटकर निकाली गई, 2 घंटे बंद रहा रास्ता। पीएम मोदी से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आज काशी में अमित शाह के साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सीएस की बैठक में होंगे शामिल। ईरान को कई देश देंगे न्यूक्लियर हथियार, ख्वाब से बाहर निकले ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी का जंग के बीच चौंकाने वाला दावा। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी ने सबूत छिपाने के आरोप में लोगों को किया गिरफ्तार। इंदौर में जिस फ्लैट में सोनम रुकी वहां से बैग गायब कर जलाया, 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने बदली रणनीति, 1600 टीमें मैदान पर सक्रिय, इसके तहत गांव-गांव जाकर कमेटियों का गठन करना पहली प्राथमिकता है। अमेरिका में टेस्ला की रोबो टैक्सी सर्विस शुरू, बिना ड्राइवर चलते दिखे ईवी, एक राइड की कीमत 364 रुपए, मस्क बोले 10 साल की मेहनत का परिणाम। समाजवादी पार्टी की बड़ी कार्रवाई, अखिलेश ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से किया निष्कासित, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे पर एक्शन। 60 साल पुरानी बीमारी का मिला इलाज, चांदीपुरा वायरस की दवा तैयार, 1965 में पहली बार महाराष्ट्र में मिला था मरीज। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से सदमे में शेयर बाजार, गिरावट के साथ कारोबार, निवेशकों के डूबे 3 लाख करोड़। मेरी जान को खतरा, तेज प्रताप यादव बोले साजिश कर पार्टी से निकाला गया, 4 से 5 लोगों का पर्दाफाश करूंगा, तेजस्वी सीएम बने, मेरा आशीर्वाद है। अब ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला, इजरायली विमानों ने बम गिराए, ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट की पैरवी की, कहा मेक ईरान ग्रेट अगेन।
बिहार को नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात, गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, पटना से राघोपुर का सफर हुआ आसान। चंडीगढ़ को टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी, 4 जुलाई को आएंगे देश के टॉप टूर ऑपरेटर, परफॉर्मेंस स्कीम को नहीं मिला खास रिस्पॉन्स। रथ यात्रा पर पुरी जा रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी, चलाई जाएगी रिकॉर्ड 365 स्पेशल ट्रेन जो ओडिशा और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों से पुरी को जोड़ेगी। उत्तराखंड में नहीं होगा पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट से धामी सरकार को लगा बड़ा झटका, आरक्षण को लेकर बढ़ा विवाद। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, 7 जुलाई को फिर होगी सुनवाई, बेल पहले ही रिजेक्ट, सेशन कोर्ट में याचिका की तैयारी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट तक पहुंचना हुआ आसान, द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी दोनों टनल खुल जाने के बाद बिना जाम के 35 मिनट पर पूरा होगा सफर। उत्तर प्रदेश में 24,000 पदों पर होगी पुलिस भर्तियां, सिपाही से पहले 4,543 दारोगा भर्ती की हो रही तैयारी, वहीं जेल वार्डर की भर्ती का भी इंतजार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के बयान के बाद चढ़ा सियासी पारा, कानून व्यवस्था की तुलना सेक्स वर्करों से करने पर छिड़ा विवाद, TMC ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी, अविलंब माफी मांगने को कहा। हम शांति का मार्ग नहीं छोड़ सकते, अमेरिका द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद UN में बोले गुटेरेस। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया संकल्प पत्र, नेताओं और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले होंगे वापस, हालांकि सिर्फ वही मुकदमे वापस लिए जाएंगे जिनमें 31 मार्च 2025 से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की जांच करेगा शिक्षा मंत्रालय, पैनल बनाया, लगातार बढ़ रहे डम्मी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत और निष्पक्षता की भी होगी जांच। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग में 81 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का किया प्रयोग, 25 जून को होगी मतगणना। तकनीकी खराबी से इंदौर में इंडिगो प्लेन रनवे से लौटा, एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर में फ्लाइट कैंसिल, वहीं जम्मू जा रहा विमान दिल्ली वापस लौटा। हरियाणा में पहली बार होगा राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन, गुरुग्राम में जुटेंगे 500 से ज्यादा डेलीगेट्स, तैयारियां देखने पहुंचे विधानसभा अध्यक्छ हरविंदर कल्याण। ईरान ने लंबे समय तक अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छुपाया, UNSC में अमेरिका ने किया दावा, वहीं खामेनेई ने हार्मुज जलडमरू मध्य को किया बंद, बोले इजराइल को कड़ी सजा देंगे। झमाझम बारिश और 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं, लगातार छठे दिन दिल्ली की हवा साफ, 96 दर्ज किया गया AQI। यूपी में देर रात एक साथ 127 उप जिला अधिकारियों के हुए तबादले, शशि भूषण पाठक बने अमरोहा के SDM, वहीं बिहार में 7 IPS अधिकारियों का तबादला, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। कैप्टन अभिमन्यु की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, रोहतक के खांडा खेड़ी में हुआ अंतिम संस्कार, शनिवार को बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। ईरान से वापस घर लौटे अनंतनाग के छात्र ने विदेश मंत्रालय का जताया आभार, कहा हर कदम पर भारतीय अधिकारियों ने दिया साथ। नोएडा में बड़े स्कूलों की मनमानी, RTE के तहत अलॉटमेंट लेटर मिलने के बावजूद 1575 सीटों पर बच्चों को नहीं मिला प्रवेश। इससे अच्छी तो हमारी झुग्गियां थी, दिल्ली में PMAY में मिले फ्लैटों की हालत बदतर, रोकर CM रेखा गुप्ता से मदद मांग रहे लोग। कर्नाटक में अपनी सड़कें खुद बना रहे लोग, 6 जिलों में 7 जगह रोड तैयार, सालों से खराब सड़कें 1-2 हफ्ते में बन रही। बिहार के सिवान में बांध टूटा, खेतों में पानी घुसने से किसानों के बीच मचा हड़कंप, अब जवाब नहीं दे रहे इंजीनियर। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी पर हिट एंड रन केस में FIR दर्ज, रोड शो के दौरान कार्यकर्ता पर चढ़ी कार, अस्पताल में हुई मौत। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के जरिए मैदानी जिलों में जड़ें मजबूत करेगी बसपा, देहरादून समेत कई जिलों में विशेष ध्यान दे रही पार्टी। दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 में पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर हॉरर कॉमेडी मूवी का ट्रेलर हुआ जारी। बीजेपी विधायक राजीव सिंह के सामने यात्री को चप्पलों से पीटा, जहां स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में हुआ था विवाद, पिटाई का वीडियो आया सामने। राजस्थान में जमकर बरसे मेघ, अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी, जयपुर, बीकानेर, कोटा समेत कई जिलों में IMD का रेड अलर्ट। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 120 रुपए लीटर तक पहुंच सकता है पेट्रोल, वजह तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है ईरान, क्रूड ऑयल $80 हुआ। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 193 रुपए बढ़कर 58,884 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, वहीं चांदी 1,07,000 किलो बिक रही, गोल्ड 1,03,000 तक जा सकता है।
अमेरिका ने 3 भारतीय कर्मचारियों का H-1B वीजा रद्द किया। अबू धाबी एयरपोर्ट से वापस भेजा। अनुमति से ज्यादा समय के लिए भारत में रुके थे। इस हफ्ते बाजार में 17 नए IPO ओपन होंगे। इनमें 6 मेन बोर्ड IPO मिनिमम 14,800 से शुरू हो सकते हैं निवेश। HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगी। कंपनी ने 511 करोड़ की बोली लगाकर जीता कॉन्ट्रैक्ट। सेबी बोर्ड मीटिंग में स्टार्टअप्स और FPI के लिए बड़े ऐलान। PSU डिलिस्टिंग के नियम आसान हुए। IPO और QIP के नियमों में भी बदलाव। एलियन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेज का IPO आज होगा ओपन। 26 जून तक कर सकते हैं निवेश। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,800। मेडिकल गैस बनाती है कंपनी। फीचर लोडेड SUV चाहने वालों के लिए निसान मैग्नाइट अच्छा ऑप्शन। CNG से पैसों की बचत होगी। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग और 360 डिग्री कैमरा। सिट्रोन C3 स्पोर्ट एडिशन लॉन्च। शुरुआती कीमत 6.44 लाख। नए ग्राफिक्स के साथ 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। टाटा टियागो से मुकाबला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एम्पायर ने बॉल नहीं बदली तो पंत भड़के। बुमराह सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियन बॉलर। ब्रुक को 3 जीवनदान शतक चुके। भारतीय टीम का कोच बनना चाहते हैं सौरव गांगुली। बोले पहले समय नहीं था, अब तैयार हूं, राजनीति में नहीं जाएंगे। पेरिस और टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले ललित कुमार उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से लिया संन्यास। घरेलू और लीग मैच खेलते रहेंगे। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेल सकते हैं आर्चर। काउंटी क्रिकेट में 4 साल बाद वापसी। सक्सेस के लिए खेलेंगे। कुछ ने कहा था कि मैं 8 महीने भी नहीं टिक पाऊंगा। चोट का मजाक उड़ाने वालों को जसप्रीत बुमराह ने दिया जवाब। कनाडा दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। 2026 टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली 13वीं टीम। भारत श्रीलंका में खेला जाएगा विश्व कप। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विजय देवरकोंडा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज। आदिवासी समुदाय पर की थी टिप्पणी। माफी भी मांग चुके हैं एक्टर। पहले भी हुई थी शिकायत। सरदार G3 में पाक एक्ट्रेस हानिया के होने पर छिड़ा विवाद। फिल्म फेडरेशन बोला भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। दिलजीत दोसांझ देशद्रोही। टीवी शो अनुपमा के सेट पर लगी भीषण आग। सब जलकर राख हुआ। शूटिंग बंद। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने की सख्त जांच की मांग। पिता ने फिल्मों में लाने से किया इनकार तो घर छोड़ चले गए थे विजय। जाते वक्त छोड़ी चिट्ठी में लिखा था मुझे ढूंढा न जाए। भागकर शादी की थी अब वो भी भाग गई। कपिल के शो पर सलमान खान ने उड़ाया भाई सोहेल की पूर्व पत्नी सीमा सजदेह का मजाक। राज बब्बर की रेखा से नजदीकियां बढ़ी तो अमिताभ के फिल्मों से निकाले गए रेप सीन देखकर जनता बोली गोली मार दो, खलनायक से बने जननायक। सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर किया भूतिया अनुभव। कहा आंखें नहीं खुली, फ्रीज हो गई, अचानक लगा कि कोई मुझे जगा रहा है। कनाडियन सिंगर के म्यूजिक वीडियो पर विवाद। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। मां काली का अवतार धारण के एक क्रॉस को प्रोब बनाकर इस्तेमाल किया। रति अग्निहोत्री के बेटे ने अपने दम पर बनाई पहचान। तनुज बोले रणबीर कपूर जैसे रोल नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम ना करूं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में सक्रिय हुआ मानसून पटना समेत 5 जिलों में बारिश मचाएगी तबाही। IMD ने जारी किया अलर्ट। सूरत में 5 इंच बारिश से बाढ़ जैसी हालत। राजस्थान MP में बारिश का रेड अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी। ओडिशा में 50,000 लोग बाढ़ प्रभावित, महिला की मौत। जम्मू को मानसून की बारिश ने भिगोया। कश्मीर में गर्मी कर रही हाल बेहाल। भूस्खलन और जलभराव की चेतावनी जारी। झमाझम बारिश और 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। लगातार 6ठे दिन दिल्ली की हवा साफ। 96वां दर्ज किया गया AQI। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक हुई झमाझम बरसात। देहरादून और नैनीताल समेत आसपास भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं हिमाचल में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। झारखंड में आफत बनकर बरस रहा मानसून। 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। हरियाणा में 26 तक गरज चमक के साथ झमाझम होगी बारिश। कई जिलों में अभी भी उमस भरी गर्मी। राजस्थान में जमकर बरसे मेघ। अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जयपुर, बीकानेर, कोटा समेत कई जिलों में IMD का रेड अलर्ट। पंजाब में मानसून ने दी दस्तक। कई जिलों में हुई भारी बारिश। किसानों के खिले चेहरे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। UGC नेट 2025 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। 25 जून का एग्जाम हॉल टिकट जारी हुआ। CBT मोड में होगी परीक्षा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2964 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू। अब 29 जून तक करें अप्लाई।
कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की जांच करेगा शिक्षा मंत्रालय, पैनल बनाया। लगातार बढ़ रहे डमे स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत और निष्पक्षता की भी होगी जांच। एमपी आंगनबाड़ी में बम्पर भर्ती, 17,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू, अंतिम तारीख 4 जुलाई 2025। यूपी में 24,000 पदों पर होगी पुलिस भर्तियां, सिपाही से पहले 4,543 दारोगा भर्ती की हो रही तैयारी, वहीं जेल वार्डर की भर्ती का भी इंतजार। डिप्टी कमांडेंट के 4 पद, 10,000 से ज्यादा आवेदन, अयोग्य कैंडिडेट्स ने भी फॉर्म भरा, आरपीएससी की चेतावनी, फॉर्म विड्रॉ करें वरना हो सकती है जेल। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा शुरू, 28 जून तक 2 पालियों में होगा एग्जाम। डीयू में पीजी प्रवेश के दूसरे चरण की प्रक्रिया 24 से होगी शुरू, 2 जुलाई से मिड एंट्री विंडो भी खुलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि मिलेगी। आज आपको अपने कुछ निजी मामलों को संवेदनशील रखना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। वृषभ राशि, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोग कुछ नई तकनीकों को अपना सकते हैं जिससे उनका बिजनेस और बड़ा हो सकता है। आज आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका आपके काम पर असर दिखेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को समय रहते निपटाना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपका दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आप किसी काम में धैर्य और साहस बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।